नमस्कार। आज मैं आपको कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 2.3 से संबंधित कुछ सवाल हल करने का प्रयत्न करूंगा और एक साधारण सी भाषा में आप इसको समझेंगे। देखिए बच्चों, हमारे पास प्रश्नावली 2.3 का जो पहला प्रश्न है वो है बहुपदों का विभाजन करना है, जिससे पहला बहुपद हमारे पास है px, x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 5x माइनस 3, और दूसरा बहुपद है gx जिसमें x स्क्वायर माइनस 2 दिया है। तो हमने करना क्या है, जो px है इसको हमने भाग करते वक्त यहाँ पे लिखना है, और x स्क्वायर माइनस 2 जो gx है उसको हमने भाजक की जगह लिखना है। इसको हम भाजक कहते हैं और इसको हम भाज्य कहते हैं। तो देखिए अब बिल्कुल सिंपल सरल तरीके से इसको हम कैसे करेंगे। हमने सबसे पहले क्या करना है कि जो भाज्य होता है, भाज्य का हमने प्रथम पद देखना है और भाजक का भी प्रथम पद ही देखना है। भाज्य का प्रथम पद है x की घात 3 और भाजक का प्रथम पद भी है x की घात 2। हमारा सिर्फ और सिर्फ टारगेट यहाँ पे ये होता है कि हमने प्रथम पद के नीचे प्रथम बिल्कुल वैसा ही पद लाना है। जैसे यहाँ x की घात 3 है तो इसके नीचे x की घात 3 ही आना चाहिए, और उसको यहाँ पर लाने में कौन सहायता करेगा, हमारा भाजक का पहला पद। अब हमारे पास भाजक का पहला पद है x की घात 2। अब x की घात 2 को कितने से गुणा करें कि वो x की घात 3 बन जाए। ये बिल्कुल सरल है कि x की घात 2 को अगर एक x से गुणा करें तो वो x की घात 3 हो जाता है, और इसको हम यहाँ पे गुणा करके भी देख सकते हैं। जैसे हम बाकी साधारण भाग में करते हैं वैसे यहाँ भी करेंगे। जो हमारे पास भागफल आता है, भागफल गुणा भाजक। भागफल में इस टाइम हमारे पास x है और इसको x स्क्वायर माइनस 2 से गुणा करेंगे। ये आ गया हमारे पास x की घात 3 माइनस 2x। देखिए हमारा टारगेट पूरा हो चुका है कि प्रथम पद के नीचे बिल्कुल वैसा ही पद आ गया है, x की घात 3 माइनस 2x। x स्क्वायर हमारे पास नहीं आया, सीधा आया हमारे पास माइनस 2x, यानी कि समान पद के नीचे समान पद ही लिखना है। अब सिंपल जैसा हम करते हैं, घटाते हैं, तो घटाने में हम क्या करते हैं, इनके चिन्ह बदलते हैं। ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का है और ये प्लस का हो गया। अब देखिए x की घात 3 प्लस का साइन वाला है और x की घात 3 माइनस साइन वाला है, ये आपस में कट जाएगा। और ऊपर से क्या आ गया, माइनस 3x की घात 2, दोनों प्लस है, प्लस 7x माइनस 3। तो बच्चों अगला स्टेप भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वैसा होगा जैसा हमने पहले स्टेप में किया। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस 3x की घात 2 है। अब इसके नीचे भी माइनस 3x की घात 2 ही आना चाहिए। वो कैसे आएगा, तो सबसे पहले तो माइनस है, इसका साफ मतलब है कि भागफल में हमारे पास माइनस आना चाहिए पहले। दूसरा है यहाँ पे 3, इसके पास 3 नहीं है और यहाँ 3 आना चाहिए, क्योंकि ये इसके पास जो चीज़ नहीं होगी वो हम भागफल में लिखते हैं। दूसरा इसके पास x स्क्वायर है और इसके पास भी x स्क्वायर है। अब हम जो है हमें और चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास सिर्फ माइनस 3 है। अब देखिए जो माइनस 3 है इससे गुणा कीजिए x स्क्वायर माइनस 2 को, इसको, तो हमारे पास आ गया माइनस 3x की घात 2 माइनस गुणा माइनस प्लस 3 दूनी 6 माइनस 3x की घात 2 और कांस्टेंट पद है प्लस 6। दोबारा से घटाइए, चिन्ह बदल दीजिए, प्लस हो गया माइनस हो गया, सेम टर्म है, कैंसिल हो गई। ऊपर से आ गया 7x माइनस 9। यहाँ पर आकर के हमारी भाग की प्रक्रिया रुक जाती है, ये हमारा शेषफल आता है। शेषफल क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रथम पद है 7x और यहाँ पे प्रथम पद है x स्क्वायर। जब कभी भी भाजक की घात से शेषफल की घात कम रह जाए तो हमारी भाग की प्रक्रिया रुक जाती है और उसको हम शेषफल कहते हैं। और पूर्णतः हम इसको कैसे लिखेंगे, अब हमारे पास था यहाँ पे जो आया हमारे पास वो है भागफल। भागफल आपके पास आता है x माइनस 3 और शेषफल कितना आता है आपके पास, शेषफल आता है हमारे पास 7x माइनस 9। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम जो है बहुत ही सरल तरीके से बहुपदों के विभाजन प्रक्रिया को समझ सकते हैं। तो इसके बाद हम इसी प्रश्नावली में से एक अन्य उदाहरण भी लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास दिया है, देखो px दिया है हमारे पास x की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5,
और जी एक्स दिया हुआ है एक्स की घात 2 प्लस 1 माइनस एक्स। इसको हमने थोड़ा सा बदल देना है, जब हम भाग करेंगे थोड़ी, यानी कि एक्स को पहले लिखेंगे और 1 को बाद में लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे वही किया हुआ है। इसमें देखना है हमने कि जो ये हमारे पास बहुपद दिया हुआ है इसमें एक्स की घात 4 के बाद एक्स की घात 3 नहीं है। तो जब हम भाग करेंगे हम क्या करेंगे, एक्स की घात 4 के बाद अपने मर्जी से 0 एक्स की घात 3 लिखेंगे। इसका मतलब ये कि भाई हमने जो है बीच में हमारे पास जो घात नहीं दी है वो पूरी कर दी है। अब भाग करने में हमें सरलता होगी, इसलिए हमने ये यहाँ पे ये पद लिखा हुआ है। तो अब देखिए भाग करने का तरीका कैसा है, सेम वही जो मैंने पहले उदाहरण में बताया। हमने भाजक का पहला पद देखना है और भाज्य का पहला पद देखना है। इसका पहले पद में एक्स की घात 4 है और इसके पास एक्स की घात 2 है। अब इसके नीचे एक्स की घात 4 कैसे आएगा, वो इसी की सहायता से आएगा, भाजक के पहले पद की सहायता से आएगा। एक्स की घात 2 तो इसके पास है, इसको एक्स की घात 2 और चाहिए। जो चीज़ इसको चाहिए वो हम यहाँ पे लिखते हैं भागफल में। और सेम तरीका हमारे पास वही है कि इस पद से यानी कि जो भागफल आता है उससे हमें भाजक को गुणा करना है। एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो हमारे पास देखिए क्या आता है, ये आ गया एक्स की घात 4 माइनस एक्स की घात 3 प्लस एक्स की घात 2। हमारा उद्देश्य यहाँ पे पूरा हो गया है। पहले पद के नीचे बिल्कुल सेम वही चीज़ आगे जो हमें चाहिए थी, माइनस एक्स की घात 3 प्लस एक्स की घात 2। सेम तरीका वही, घटाइए इसको, चिन्ह बदलिए, सेम पद है, कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारे पास है 0, यहाँ पे 1 होता है तो 1 और दोनों प्लस हो जाएंगे। ये हमारे पास बच गया सीधा एक्स की घात 3 माइनस और माइनस, माइनस 3 और 1 4 एक्स की घात 2। ऊपर से वही पद नीचे आएंगे सेम 4x प्लस 5। इसके बाद दोबारा सेम वही प्रक्रिया जो हम अभी तक करते हैं। इसका प्रथम पद x की घात 3 है, इसका प्रथम पद x की घात 2 है। अब इसके नीचे x की घात 3 कैसे आएगा, इसके पास x की घात 2 है, इसको एक और x की जरूरत है गुणा करने के लिए। और इससे पहले देखना चिन्ह, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो आंसर में भी चिन्ह प्लस का ही आएगा। एक x की जरूरत है, इस x से हम इसको गुणा करेंगे। अब यहीं से गुणा करूंगा मैं, x गुणा x की घात 2, ये x की घात 3 प्लस गुणा माइनस माइनस x गुणा x की घात 2 प्लस गुणा प्लस प्लस, यहाँ पे x आ गया। इसको फिर से घटाइए, चिन्ह बदलिए, चिन्ह बदल दिए हमने, सेम पद से सेम पद, माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, माइनस 4 में से 1 गया, 3x की घात 2 प्लस माइनस प्लस, बड़े के साथ प्लस है, 4 में से 1 गया, 3x ऊपर से आ गया 5। फिर देखिए विभाजन प्रक्रिया में वही चीज़ हमने दोहरानी है। सबसे पहले चिन्ह किस चीज़ का है, माइनस का, तो आंसर में यानी कि भागफल में चिन्ह लगेगा माइनस का। इसके नीचे आना चाहिए माइनस 3x का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो इसके पास है लेकिन 3 नहीं है, तो हमने यहाँ पे 3 भी लिख दिया। तो इससे अब इसको गुणा कीजिए तो हमारे पास आ गया माइनस 3x का स्क्वायर माइनस गुणा माइनस प्लस 3x माइनस गुणा प्लस माइनस 3 एकम 3। इसको घटाइए, चिन्ह बदलिए, चिन्ह बदल दिए, प्लस हो गया, अपोजिट साइन कैंसल, यहाँ भी अपोजिट साइन कैंसल, प्लस 8। हमारे पास इसका शेषफल कितना आ गया, 8। तो हम बहुत ही आसानी से ये अब कर चुके हैं और शायद आप समझ भी गए होंगे। और यहाँ भी आपने सेम वैसे ही लिखना। हमारे पास भागफल कितना आता है, भागफल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और शेषफल कितना आता है, शेषफल हमारे पास आता है सिर्फ 8। तो इस प्रकार से बच्चों आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम बहुपदों का विभाजन करते हैं और किस प्रकार से हम सिर्फ पहले पद को ध्यान में रख करके इस प्रक्रिया को बिल्कुल सरलतम तरीके से कर सकते हैं। धन्यवाद।